उसको हम फिर दोहराते हैं। और ये प्रश्न सिर्फ इसका नहीं है, मनोज का नहीं है, लेकिन ये सबका तुम का प्रश्न है और सबकी ये बात है, सबके लिए ये जो लागू होती है। और हर एक को तीन तीन दिखाई देता है। जब तुम देखेगा भाई कासाई है, बकरा है और तलवार है, उसको काटता है तो कईयों को तो डर भी लगता है, भय भी लगता है, चीख भी निकलती है, अरे हाय ये क्या हो गया, जुल्म हो गया, ये तो कासाई है, बकरा काट रहा है, ये कर रहा है, बदकर्म कर रहा है, पाप कर्म हो रहा है, ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आओ तो पहले बीज पर नजर रखें, क्योंकि जब तक बीज पर नजर नहीं जाएगी तब तक ये ज्ञान किसी को भी समझ में नहीं आएगा, अंदर नहीं जाएगा। तभी गुरु नानक साहब ने बोला है, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। जब बीज का पता लग जाएगा तो पूरा ज्ञान हमारे भीतर में आ जाएगा, तभी पूरी समझ में ज्ञान आ जाएगा। कईयों का ये भी प्रश्न होता है, हम जिस भी शहर में जाते हैं बरसों से, बड़े दादा के दिनों से, गीता भगवान के दिनों से, सब एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर भगवान को क्या पड़ी थी ये दुनिया बनाई क्यों? उसको क्या गति पड़ी थी? खुद तो देख रहा है, बड़े आनंद में बैठा है और हम दुखी लगे पड़े हैं, उसको पड़ी क्या थी? अभी भी जब हम टूर पर गए थे, अहमदाबाद में गए थे, बोलते हैं, अब बोलते हैं भगवान दयालु है, बड़े दयालु है। क्या दयालु है? छोटे छोटे बच्चों को 10 बरस के, 8 बरस के, 12 बरस के जिंदा दफना दिया, अर्थक्वेक कर दिया। कम से कम बच्चों को तो बचा देते थे। भगवान है दयालु है, दयालु है। क्या दयालु है? क्या दया किया? बोलते मेरे मर्द को ख़त्म कर दिया, बोलता है मेरे स्त्री को ख़त्म कर दिया, बोलता है मेरे बेटे को, बोलता है मेरी लड़की को, मेरा धन मकान सब। बड़ा दयालु है, शुक्राना मानो, शुक्राना। क्या शुक्राना माने? क्या दया किया है? कईयों का प्रश्न ये भी होता है। तभी बोलता है आओ तो पहले पहले बीज को देखें, ये दुनिया पहले सच में बनी है या कहाँ से आई है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, देयर वॉज ओनली वर्ड। निराकार ही निराकार था, खेल था ही नहीं। नहीं तुम थे न हम थे, सर्व सत्य सत्य था, निराकार ही निराकार था। निराकार में कोई खेल नहीं हो सकता है। शक्ति, परम शक्ति, परम आत्मा, परमेश्वर, आखिर अंदर में आया, कुछ खेल रचे और संकल्प हुआ कुन कुन, एंड इट बिकेम। बस संकल्प की सरफ देरी थी, संकल्प हुआ कुन, एंड इट बिकेम। इन द बिगिनिंग देयर वॉज ओनली वर्ड, WORD, वर्ड। जब संकल्प हुआ, वर्ड एक से अनेक बन गया, ट्रांसप्लांट हो गया, वर्ल्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू वर्ल्ड, WORLD। वर्ड से वर्ल्ड बन गई, निराकार से साकार बन गया, एक से अनेक हो गया। अभी खेल चालू हुआ है, अभी खेल है, ध्यान देना। वर्ल्ड में लॉर्ड इज हिडन इन इट। वर्ड से वर्ल्ड बन गई, निराकार से साकार बन गया, फिर सबके अंदर भीतर छिप गया। वो संकल्प किसने किया? कौन सा लॉर्ड था? वो कोई ऊपर नहीं था, वो तू है। तुम अपने को भूल गया है, तुमने ही संकल्प किया है। अब ये सारी सृष्टि जो तुमको नजर आती है, दुख सुख, ये जितना भी नजर आता है, वो तुम्हारे संकल्प से बना हुआ है। सारी सृष्टि तुम्हारे संकल्प से बनी हुई है। तुम आज भी संकल्प को ऐसे शांत करो, तुम्हारी सारे सृष्टि की प्रलय हो जाएगी। कई मेरे से आके पूछते हैं, और कई बार ऐसे बातें भी हुई है एस्ट्रोलॉजर्स, भाई इस दुनिया की प्रलय होने वाली है, प्रलय होने वाली है। दुनिया की प्रलय नहीं होने वाली है, ये दुनिया रहेगी। भगवान है, तुम है तो तुम्हारी परछाई रहेगी, भगवान है तो ये दुनिया रहेगी। ये दुनिया की कभी प्रलय नहीं होने वाली है। लेकिन जब शरीर किसका शांत होता है तो आप में जग प्रलय। यहाँ जब
ब्रह्मज्ञानी भी प्रलय करता है, वो संकल्प को शांत करता है तो उसके लिए प्रलय हो जाती है। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, ये जगत जो तुमको अभी सत्य भासता है सपना। नानक सपने ज्यों संसार। लेकिन जब एक से अनेक हुए तो जैसे मकड़ी को देखना, वो अपनी खुद जाल बनाती है और खुद ही फंस जाती है। मकड़ी अपनी जाल बना के खुद ही उसमें फंस जाती है, अभी उसको कोई चुरा नहीं सकता है, दूसरा नहीं आके उसको चुराएगा, चुराना भी खुद को है उसको। ऐसी तरह से संकल्प करके सबने खुद ही फंस गया है, देहध्यास में आ गया है, जीभा में आ गया है। कैसे छूटे? अभी मकड़ी फिर अपनी जाल को जब खाती है वापस मुंह में डालती है और फिर आजाद हो जाती है। तो ये जो तीन दिखाई देता है, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, बकड़ा, कासाई, तलवार, गुरु भी दिखाई देता है, भगत भी दिखाई देता है, ज्ञान भी, तीन तीन चीज जहां तहां दिखाई देती है। दरअसल बीज क्या है? बीज है ही परमात्मा। कभी तुमने कई पिक्चर्स देखी होगी, एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, वही एक्ट्रेस रानी बन के बैठती है, वही एक्ट्रेस जमानदार, वही एक्ट्रेस वैश्या का भी पार्ट करती है, वही एक्ट्रेस बिल्कुल साधारण जैसे मनुष्य होता है ऐसी तरह से होती है, अनेक प्रकार के ड्रेसेस पार्ट प्ले करती है। ये भी एक सुंदर खेल चल रहा है, खेल है, नाटक है, जिसको हम इतना सच मान के बैठे हैं, जो सब उस खेल में फंस गए हैं, सब खेल में फंस गए हैं। मन उसमें सच मान के कभी दुखी, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी सुखी। कहां से आया ये दुख सुख? जैसे जाल बनाई, एक से अनेक हुआ, खेल चालू हो गया। संकल्प का दूसरा मतलब ये हुआ, संकल्प हुआ मन इच्छा हुई। अभी परमात्मा में, निराकार में इच्छा हुई। गॉड प्लस डिजायर, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन। अभी जीव बन गया है। जी में फिर 5 विकार आ गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अभी कामना के पीछे देखो पूरी दुनिया। थोड़ा अनुभव करो, थोड़ा अंदर झांकने की कोशिश करो, अनुभव करने की कोशिश करो। अभी पूरी दुनिया ये कामना के पीछे पूरा जन्म गंवा देती है, मृत्यु सामने आ जाता है, कामना का अंत नहीं होता है। तो सब पूछते हैं ये भगवान ने कामना बनाई क्यों? कामना इसीलिए बनाई तो इस खेल को जांच के फिर वापस कामना करना, मैं अपने स्वरूप में जाग जाऊं। क्रोध, अभी क्रोध जो बना है तो सारी दुनिया क्रोध दूसरे के ऊपर करती है हमेशा। ये गलत है। नौकर के ऊपर, जो शक्तिशाली है वो कमजोर के ऊपर, मर्द औरत के ऊपर, औरत बच्चे के ऊपर, बच्चा खिलौने के ऊपर, हर एक अपना अपना क्रोध दूसरे के ऊपर निकालता है। लेकिन अभी क्रोध करना अपने मन के ऊपर। हर एक विकार का फिर अधिकार भी समझना चाहिए। लोभ, सबको धन का लोभ है, ज्यादा धन ना आ जाए, जितना है कम है, ये भी अनुभव करना। जब कोई छोटा होता है ना, मैंने देखा है, अपने को ही देखा, अपने से ही अनुभव किया, दूसरों को तो छोड़ो, फिर दूसरे का भी अनुभव किया। जब छोटे थे तभी कामना बहुत कम थी और उस वक्त पैसे की वैल्यू भी थी। भाई 1-2 लाख 5 लाख हो जाए बस कल्याण हो जाएगा। मेरे पास तो कई पैरों पर आके बैठे हैं, पांव दबाते हैं, ये करते हैं, भाई आशीर्वाद करो हमको, सिर्फ 1 महीने का 10,000 सिर्फ मिल जाए, बस दुनिया भर में मैं कुछ मांगूंगा नहीं, फिर तो बस मैं परमात्मा का ही स्मरण करूंगा, रोज सत्संग में आऊँगा। उसकी अभी 1 महीने की 50,000 60,000 लाख रुपया भी कमाई हो गई है, लेकिन बोलता है कंगाल लगा पड़ा हूँ, खर्चा ही पूरा नहीं होता है, ये नहीं है, मकान ही महंगा हो गया, ये सब खाली 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 लगे पड़े हैं।
ये लोभ कभी खत्म नहीं होता है। कैसा भी दुनिया में पाप कर्म जाके देखो, ये भी अनुभव करना, भाई भाई का गला काट देगा, बाप बेटे का, बेटा बाप का, बस पैसा मेरा हो जाए, विधवाओं का पैसा हड़प करना, जो बेचारे कमजोर है, यहाँ तक के मुर्दों का भी पैसा छोड़ने वाले नहीं बचे हैं। अभी कई बेचारे दब गए हैं, उनको पैसा मिलता है, बीच वाले सब खा जाते हैं। अभी कमीशन एजेंट खड़े हो जाएंगे, झूठा नाम देके भी तुम बता दो तुम्हारा बेटा हम पाप आप ही तुम्हारा पेपर बनाएगा, लाख रुपया मिलेगा, 50 तेरा 50 मेरा, बोलेगा ठीक है 50 मेरे को तो मिल जाएगा। तो सब ठगी चोरी ये पैसे के वजह से होती है। क्यों? उसको पता है पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लोभ करने का है तुमको इस वचनों का, एक एक वचन इसकी वैल्यू रखना। तो एक एक वचन जिसको अंदर, जिसने इधर हृदय में रखा, समझो तुम्हारे पास इतने हीरे मोती इकट्ठे हो गए। मोह, हर एक को घर में जितने अपने नज़दीक मेंबर है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, फिर शादी करता है, स्त्री है, मर्द है, बच्चे है, इतनी ममता है। अगर बेटे को कुछ हो गया तो बहुत तकलीफ होती है। लड़की को कुछ हो गया, कभी लड़की बिगड़ गई, कभी भाग गई, कभी लड़के ने जाके दूसरी नेशन वाली लड़की से शादी किया, ये किया। अभी देखा कितने मर्डर्स, पूरे राजाओं को ख़त्म कर दिया, राजाई को ही ख़त्म कर दिया। एक वासना के पीछे, एक इच्छा के पीछे क्रोध इतना आ जाता है, गुस्सा इतना आता है, मनुष्य जो है बिल्कुल होश ही गंवा देता है। और जब बेहोश है तो कुछ भी कर सकता है। जोश में मनुष्य को होश होता ही नहीं है। तो अंदर देखना, अंदर लोभ तुमको किस चीज़ का है, ममता किस चीज़ की है। गुरु को भी ममता होती है, ऐसी बात नहीं है, हमको भी ममता है, लेकिन वो ममता प्रेम में बदली हो जाती है, वो ममता विशालता में आ जाती है। अभी जब तुम जितने भी आते हैं, तुम सबके साथ हमारी बहुत ममता है। तुमको अगर ज़रा सा भी दुख आएगा तो बहुत अंदर पीड़ा होती है, ऐसे नहीं समझना। तो गुरु को अंदर हृदय नहीं है, उसको तकलीफ़ नहीं होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने दादा भगवान को, गीता भगवान को बहुत ऑब्जर्व किया। जब कई स्त्रियां आके रोती थी, विधवाएं बन जाती थी, कोई पैसा खा जाता था, उसको इतनी पीड़ा होती थी, इतना पीड़ा होती थी। एक दिन बोला, मेरे को लगता है मैं मर्द से स्त्री बन गया हूँ, मैं उनका दुख जान सकता हूँ, उसके लिए ही मैंने ये ज्ञान निकाला है, ताकि हर एक स्त्री जो है वो सुसाइड न जाके करे, आप घात न जाके करे, दुखी नहीं होवे, लेकिन ऐसा ज्ञान सुने कि उसके अंदर में ताकत, बहादुरी, शक्ति आ जाए कि जो भी हालत सामने आए तो उसको हम अच्छी तरह से फेस कर सकें। तभी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उसके अंदर में आता था, काश हर एक स्त्री, हर एक लड़की ये इंदिरा गांधी जैसी बन जाए, ताकि सब आके इनको सैल्यूट करे। इतने मिलिट्री वाले, बड़े बड़े जो मिलिट्री वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, तोपें चलाने वाले हैं, वो भी आके सैल्यूट करता है, सलाम वालेकुम। वो आती है वापस जब हम अपने स्वरूप में जागते हैं। अभी तुम जिंदगी में कैसी भी हालत आएगी, कभी आप घात नहीं करेगा, क्योंकि इधर गुरु तुमको सिखाता है ये झूठा जो आपा है, आपे का घात जरूर करना, लेकिन जिंदगी में कभी आप घात नहीं करना, क्योंकि जो भी आप घात करता है वो छूट नहीं सकता है। वापस जेल के कोठरी में जाना पड़ता है, वापस अंधेरी कोठरी में जाना पड़ता है, वापस अंदर उल्टा लटकना पड़ता है, गंदगी में उधर जो है रहना पड़ता है। तभी गुरु आके ये ज्ञान देता है, बोलता है अगर तुमको सच में वापस अपने स्वरूप को जागने का है, जानने का है, तो ये आपे का घात जरूर करना। जब अपने स्वरूप में जागेगा, अभी जो त्रिपुटी दिखाई देती है, तो भगवान खुद निराकार से कहाँ पुरुष बन गया, खेल तो बनाना है, खेल खेलने का है, कहाँ पुरुष कहाँ नारी बन गया, कहाँ राजा बन के बैठा, कहाँ भिखारी। लेकिन आज भी इस नज़र से जब हम देखेगा, एकदम आए ये बेचारा भिखारी है, भगवान भूल जाता है, बस यहीं भूल हो जाती है। अभी अभी भी वाणी चल रही थी, कई देरी से आए, गीता भगवान ने बोला तुमको गुरु बार बार बोलता है पाँव नहीं पड़ना, फिर भी तुम्हारी बीमारी जाती नहीं है, इसीलिए तुम्हारा ज्ञान पक्का नहीं होता है। गुरु बार बार कहता है जो तू है सो मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, अहम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि,
इस बात को कोई भी कैच नहीं करता है, वो बीमारी अपनी छोड़ता नहीं है। फिर भी किसी को हाथ को पकड़ता है, कपड़े को पकड़ता है। बोल बोल के हम थक गए हैं, कितने 40-50 बरस से हम बोलते आते हैं, लेकिन अभी तक किसके अंदर में ये ज्ञान जाता ही नहीं है। पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती। अभी भी उठेंगे, इतना सख्त मना करने के बाद भी इतना आवाज़ होता है, इतना आवाज़ होता है, लाचार गुस्सा करना पड़ता है, तो निकल जाओ इधर से, बाहर निकल जाओ, क्योंकि समझ है नहीं। जब इतनी छोटी समझ नहीं है तो ज्ञान भीतर में क्या जाएगा। तभी सब हंसते हैं, भाई ज्ञान तो सुनाते हैं, ब्रह्म ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन आदतें वही है, संस्कार वही है, स्वभाव वही है। आदत पाँव पड़ने का है, पकड़ने का है, बरबर करने की, ये करने की है। कई बार सुनना, तुम कौन सी गुड़िया है तुमको पता लग जाता है, अंदर में ही पता लग जाता है। तुम वही 10 रुपये वाली गुड़िया बन जाते हैं। सुनना और निकाला, सुनना और निकाला। सुनना थोड़ी है मनोरंजन होवे, ये होवे, भाई ऐसा मेला लगता रहे, ये होता रहे, ये रहे। मेला लगता है प्रेम का जागने के लिए, मेला टाइम पास के लिए नहीं होता है। तो नया भजन बना के आया, डांस किया, ये किया, कीर्ति की, सारा की, गुरु की कीर्ति की, सारा की, ये की, वाह वाह, गुरु भी बहुत खुश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। गुरु को खुशी नहीं होती है, अंदर दुख होता है। और भी तो ये पागल खाने से आ गए हैं, ज्ञान को पकड़ में उसको आता ही नहीं है। ये भट्ट और दलाल आ गए हैं। दुनिया में भट्ट होते थे, सिंध में भट्ट दलाल होते थे, वो शाहूकारों की जाके बहुत कीर्ति और सराह करते थे, मेरा सेठ क्या नहीं है, ये नहीं है। उनको दलाली मिलती थी, पैसा मिलता था। तुम भी भट्ट और दलाल हो के आके गुरु की कीर्ति सराह करते हैं, लेकिन तुम क्या है, कभी अपना अनुभव नहीं आके सुनाते हैं। तो तुम सच में जागा, जागे। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तुम अंदर में जागा, कैच किया, समझ आई, बीज को जाना, मंत्र पक्का किया। ओम के मंत्र से कुछ नहीं होगा, राम राम बोलने से कुछ नहीं होगा, वाह गुरु बोलने से कुछ नहीं होगा, हरे हरे राम बोलने से कुछ नहीं होगा। ये तो एक रट्टू तोते को भी हम याद करा सकते हैं। तोते को भी बुलाओ, इधर लेके आओ तोते को, उसको बोलो हरिओम हरिओम हरिओम, वो सारा दिन हरिओम बोलेगा। उसको बोलो राम 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 राम। लेकिन जब बिल्ली सामने आएगी तो ओम भी भूल जाएगा, राम भी भूल जाएगा, टाँ टाँ करना चालू कर देगा, टाँ टाँ टाँ, मौत सामने आ गया है। इधर भी ओम ओम तो बोला, आत्मा में स्वरूप में जागा ही नहीं। एक कोई समस्या आ गई, मन चलने लगा, दिमाग चट होने लगा, मेरे को इसने ये शब्द क्यों बोला, मेरे को ये बोला, मेरी निंदा कर दी, मेरे ये हो गया, मेरे सामने आ गया है। कल भी कई मेरे पास है, भाई मेरा मर्द ऐसा है, उसने दूसरी औरत रख दिया, हम क्या कर सकते हैं। हम जाएगा कि उसके पास, तुम जाके प्रेम करो, तुम जाके प्रेम करो, उसको अट्रैक्ट करो। जो तुम्हारे में गलतियां भूले हुए उसको बनाओ, ठीक करो। जो याश करते हैं उसको छोड़ो, जो बेकार पैसा खर्चते हैं तुम अपने को ठीक करो इस ज्ञान से। तभी सुना न, जो मर्यादा करके आए हैं वो बहुत भाग्यशाली है, अच्छे हैं मर्यादा में। गुरु की इधर आके ज्ञान में तुमको सख्त मर्यादा सीखने की है। हम जब पहले पहले आए थे, दादा भगवान ने पहले दिन बोला, जो घर में 8 बजे के बाद आता है, मैं समझता हूँ वो लोफर नंबर 1 है। तुमको शायद एतबार नहीं आएगा, मैं 8 के बाद कभी अभी तक घर में नहीं आता हूँ। ऐसा नहीं तो कभी निपिन सी रोड पर सत्संग करने के लिए गए तो 9 बज जाएगा, तो भाई ये तो आपने बोला था 8 बजे क्यों नहीं। ऐसे भी मूर्ख नहीं, अभी कोई सर्विस जिसकी होगी 9 बजे निकले, तुम तो शब्दों को ही पकड़ लेगा। भाई आपने जो बोला था 8 बजे के बाद, तो आप 9 बजे क्यों आया। मैं तो नौकरी करता हूँ, भाग गया हूँ नौकरी से। मतलब बैठ जाके रुलना नहीं है, धक्का नहीं जाके खाने का। कभी सिनेमा में, कभी होटल में, कई मर्द कहाँ कहाँ जाके धक्का खाते हैं, लेट नहीं आते हैं। स्त्री घर में बैठी है खाने के इंतज़ार में, मर्द के इंतज़ार में, कहाँ गया किधर गया, वो सब आदतें छूट जाती है। मर्यादा में रहना पड़ता है। बेकार धक्का नहीं, बेकार बोलना नहीं, तीखा नहीं बोलना, ये नहीं करना, निम्रता सीखना। मर्यादा का मतलब ही है मर के दुनिया में जीने का है। मर्यादा का मतलब ही है, वो तुमको रामचंद्र भगवान ने सिखाया। तो कितना हम मर्यादा में रहते हैं, माता पिता के, सारे परिवार के, सारे जो शहर का था, सब लोग था, उसके भी वो मर्यादा में रहता था। लेकिन मर्यादा के बाद भी शांति नहीं आती है, तभी ये ज्ञान मिलता है। तुम मर्यादा में भी रहेगा, लेकिन मर्यादा से ऊपर भी आएगा, अभी ऊपर उठेगा। अभी तुम काफ़ी पूरे कई जन्म जो है लोकारीत में रहे, लोगों को खुश किया, लेकिन खुश कोई नहीं हुआ, अंदर में भी शांति नहीं आई। तभी आके गुरु सिखाता है, अभी लोक संग्रह के लिए जीना, मेरी तरह जीना।
तभी तुमको अति प्रेम मिलेगा, तभी तुम्हारी ये ममता टूटेगी। सब बोलते हैं नहीं ममता कैसे जाए, ममता जाएगी प्रेम से। हमारे अंदर में प्रेम है नहीं, हमारे अंदर में बलिदान नहीं है। आज क्राइस्ट का सारे दुनिया में नाम है क्योंकि उसको क्रूसीफाई किया था। इस ज्ञान में भी सबको क्रूसीफाई होने का है। उसके सिवाय अंदर वाला भगवान प्रकट नहीं होगा। खुद ही होगी और खुदा का भी दीदार हो जाए नहीं होगा। ये परमात्मा का दीदार होता है खुद ही जानने के बाद। जब खुद ही जाएगी तभी खुदा होगा। और खुद ही कैसे जाएगी? सर्व ज्ञान से नहीं जाएगी। 3 बातें हमेशा करनी पड़ती है। 3 बातें, ज्ञान भी जरूरी है, उसके साथ अनन्य भक्ति, सबके लिए एक जैसा प्रेम होता है, फिर निष्काम कर्म भी करना पड़ता है। जब 3 ही बातें मिलती है, सर्व कर्म से भी नहीं मिलता है, सर्व भक्ति से भी नहीं मिलता है, उसमें भी भेद रह जाता है। तुम जो भी कर्म करेगा सर्वज्ञानी तो जरूर दूसरे को अज्ञानी देखेगा। जितने भी सत्पुरुष होते हैं ना, उनको क्रोध बहुत होता है। जितने भी मेरे को बहुत मिले हैं। क्यों? वो जब दूसरा कोई गलत कर्म करेगा ना, उसको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा। ये गलत कर्म करता है, रंग कर्म करता है, बेईमानी का कर्म करता है, मैं सच्चा और मैं ऐसा। उसके अंदर का भी भेद जाता नहीं है, शांति नहीं आती है। लेकिन जो ज्ञान से निष्कामी बन जाता है, जिसके अंदर में अनन्य भक्ति आ जाती है, जिसके अंदर में वापस जागृति आती है, जो अपने मकड़ी वाली जाल को खा के देह अध्यास से फिर ऊपर उठता है, संकल्प को शांत करता है, वापस बोलता है दुनिया किधर है, कहाँ है? जगत है राम जी, जगत बनाई नहीं। फिर गुरु को रामचंद्र बोलता है, गुरु मैं क्या करूं, मेरे को तो जगत सत्य दिखाई देता है, मैं क्या करूं? बोलता है क्योंकि यही तो अज्ञान है, यही तो अंधेरा है। तुमको रस्सी में भी सर्प दिखाई देता है क्योंकि अंधेरा है, तभी तुम्हारे अंदर डर भी लगता है। थोड़ी जोत तो जलाओ, थोड़ी रोशनी तो करो। रोशनी किया, अरे ये तो रस्सी है, सर्प था ही नहीं, है ही नहीं। ऐसा नहीं सर्प था और दिखाई दे रहा था, मरा हुआ सर्प था, वो भी नहीं, थी रस्सी। ऐसी तरह से है ही परमात्मा, है ही आत्मा। 3 कभी बना ही नहीं है, खुद ही बना है। जब बीज पर नजर रखेगा तो देयर इज नथिंग बट गॉड। निराकार साकार धाड़े आए हुए जग में, वन गॉड बिकेम मीनिंग। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से सब जग उपजा। कौन चंगा कौन मंदा, ये खेल बना के सबको मन दे दिया, बुद्धि दे दिया, विवेक दे दिया और कर्म करने के लिए सबको स्वतंत्र रख दिया। देखें क्या करता है, यू आर फ्री। इसमें परमात्मा ने सबको फ्रीडम दे दिया है। लेकिन एक बात फिर अंदर में ध्यान में भी रखने की है, कर्म करने के लिए आज़ाद फ्री है, स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। यही खेल बना। फिर छूटने का भी उपाय रखा, इसके लिए गुरु रखा। भाई अभी जब फंस गए हैं, इतने दुख झेल रहे हैं, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, अभी फिर वापस छूटे, इसीलिए फिर गुरु मिला। उसने फिर अपने स्वरूप का नॉलेज दिया, पहचान दी, ज्ञान दिया। तुम अपने स्वरूप को भूल गया है। जब भूली तू आपको तब भासे संसार, जब भूली तू आपको तब भासे संसार। वापस आ जाओ, अपने स्वरूप में जागो, अपने सेल्फ को रियलाइज करो। तो जब फिर हम अपने सेल्फ में जागते हैं तो कहाँ बकरा भी मैं बना हूँ, कासाई भी मैं बना हूँ, तलवार भी मैं बना हूँ। मरता कोई नहीं है, आज तक कोई नहीं मरा है। अंदर जो जीव है, जो जीव है, जिसको जीव आत्मा कहते हैं। कभी बोलता है छोटी छोटी आत्मा, आत्मा छोटी छोटी नहीं होती है, लेकिन जीव आत्मा होती है, जिसमें कोई वासना कर्म जितने किया है वो अंदर रह जाती है। जैसी वासना ऐसा जन्म, जैसी वासना ऐसा जन्म। लेकिन जब गुरु मिलता है तुम अति भाग्यशाली है। मनशदेही भी है, विवेक भी है, ज्ञान से भी तुम्हारी बड़ी रुचि है, लगन है, प्यास है। दौड़ दौड़ के इतनी बरसात में भी आते हैं। जैसे ना सागर में ज़्यादा पानी होता है तो इस पार से उस पार जाना पड़ता है, लगता है तुम भी ऐसा तैर तैर के आ जाए हैं। बहुत लगन है, बहुत प्यास है तुम्हारे को। लेकिन
जागना जरूर। गुरु फिर तुमको अपने स्वरूप में जगाता है, सेल्फ को फिर रियलाइज कराता है। तुम सेल्फ में आ जाओ, अपनी आत्मा में आ जाओ, तो ये तुमको बकरा कासाई तलवार कुछ दिखाई नहीं देगा। त्रिपुटी से तुम न्यारा हो जाएगा। मैं ही बना हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। एक दिन दादा भगवान ने बोला आज का मंत्र लेके जाके अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, सिर्फ यही प्रैक्टिस करना, जहाँ देखो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। फिर मेरे को आके बताना सारे दिन में कितना पाप कर्म किया, मन आया, ख्याल आया, कुछ आया, मन शांत हो जाएगा। तो आज जाके यही अभ्यास करना, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। ये जो है पाठ जाके पक्का करना, अभ्यास करना, फिर अनुभव भी करना। सर्व रट्टू तोते की तरह मैं आत्मा हूँ, आत्मा नहीं, लेकिन इसका अनुभव करना। तो जैसे अनुभव करेगा फिर शांत हो जाएगा, चिप हो जाएगा। साधु चिप का है संसारा, चिप में चिप हो, चिप में चिप हो और चिप में कर दीदारा। अंदर में परमात्मा का दीदार हो जाएगा। सब तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी, सब सवालों का जवाब अंदर आ जाएगा। अंदर वाला तुम्हारा गुरु, अंदर वाला परमात्मा जागृत हो जाएगा। जिस काम के लिए आया वो काम तुम्हारा आज ही पूरा हो जाएगा। तुम सफल हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।